मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा और उसकी मदर दिखाई जाती हैं जिसका नाम सैरा होता है। सैरा अपने बेटे क्रिस को लेकर न्यू टाउन में रिसेंटली ही शिफ्ट हुई थी और इसका घर जंगल के साइड पर था। आज इन दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया था, लेकिन अचानक से सैरा की कार किसी चीज़ से टकरा जाती है। जब सैरा अपनी कार से उतरकर देखती है तो उसके सामने एक लेडी खड़ी होती हैं। ये लेडी दिखने में काफ़ी अजीब थी और इनका बिहेवियर भी यहाँ बहुत अजीब दिखाया गया था। अब सैरा इस लेडी से पूछती है कि आप ठीक हैं, लेकिन ये लेडी आगे से कोई जवाब नहीं देती और क्रिस को बहुत अजीब तरीके से घूर रही होती हैं। जब सैरा की कार टकराती है तो उसका मिरर टूटकर गिर जाता है। जब सैरा अपनी कार का मिरर उठा रही होती है तो ये लेडी अपने मुंह ही में कुछ बड़बड़ा रही होती हैं। सैरा इस लेडी को देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी कार का शीशा उठाती है और जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। सैरा और उसके हस्बैंड की सेपरेशन हो जाती है। अब क्रिस यहाँ पर सैरा को कह रहा होता है कि आप डैड को साथ क्यों नहीं लेकर आई। अगर डैड यहाँ होते तो वो इस स्पाइडर को मार देते। क्रिस इस स्पाइडर को खुद ही मार देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। सैरा क्रिस को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। अचानक से सैरा के सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। सैरा इस खाई को देखकर बहुत घबरा जाती है। पीछे से क्रिस सैरा को आवाज लगाता है और सैरा क्रिस को गले लगा लेती है। फिर ये दोनों घर वापस चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सैरा क्रिस को स्कूल से पिक करती है और इसी रात सैरा अपने फ्रेंड्स के घर डिनर पर जाती है। अब वहाँ पर सैरा के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हारे टाउन में एक बहुत अजीब लेडी रहती है जो दिखने में काफ़ी डरावनी लगती हैं। सैरा की दोस्त सैरा को बताती है कि उस लेडी का बेटा उसी की क्लास में पढ़ता था। उस लेडी का अपने बेटे से मिलना मना था। एक दिन वो लेडी स्कूल में आ जाती हैं और ज़बरदस्ती अपने बेटे को ले जाना चाहती हैं। इसी वजह से स्कूल वाले उसके बेटे को निकाल देते हैं स्कूल से। अब कुछ ही दिनों बाद उस लेडी के बेटे की डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि उस लेडी ने अपने बेटे को खुद ही मार दिया था। सैरा ये बातें सुनकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि ये उसी लेडी की बात कर रहे थे जो हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो कार के सामने भी आ जाती हैं। रात में सैरा की नींद से आंख खुलती है तो उससे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। जब सैरा क्रिस के रूम में जाकर देखती है तो क्रिस रूम में नहीं होता। सैरा क्रिस को पूरे घर में तलाश करती है लेकिन उसको क्रिस कहीं नहीं दिखाई देता। जब सैरा नीचे वाले फ्लोर में आकर देखती है तो बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। सैरा क्रिस को ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। अब काफ़ी रात भी हो चुकी होती है और जंगल होता है और सुनसान रास्ता होता है, तो सैरा काफ़ी डर रही होती है। सैरा क्रिस को जंगल में हर जगह तलाश करती है लेकिन उसको क्रिस कहीं नहीं दिखाई देता। सैरा डर जाती है और वो भागते हुए घर की तरफ चली जाती है। घर आकर वो पुलिस को फ़ोन करने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और उसके पीछे क्रिस खड़ा होता है। इसी दौरान सारा नोट करती है कि क्रिस थोड़ा अजीब लग रहा है। नेक्स्ट डे सारा अपने डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि सारा डिप्रेशन की मरीज़ थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की मरीज़ बन जाती है। वापसी में सारा क्रिस को भी स्कूल से पिक कर लेती है। घर जाते हुए इन्हें रास्ते में वही ओल्ड लेडी दिखाई देती हैं। अब ये लेडी सैरा की कार के करीब आ जाती हैं और क्रिस को बहुत अजीब तरीके से घूर रही होती हैं। सैरा इस लेडी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये लेडी आगे से कोई जवाब नहीं देती और मुसलसल क्रिस की तरफ ही देख रही होती हैं। अब पीछे से इस लेडी के हस्बैंड भी आ जाते हैं। ये लेडी सैरा से कहती हैं कि ये तुम्हारा बेटा क्रिस नहीं है। सैरा इस लेडी की बातें सुन के थोड़ा अजीब महसूस करती है। अब सैरा इस लेडी के हस्बैंड से बात कर ही रही होती है कि ये लेडी क्रिस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब सैरा भी जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। अचानक से ये लेडी बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा बेटा क्रिस नहीं है और अपना सर खुद ही कार के शीशे पर मार देती हैं। अब इस लेडी के हस्बैंड इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सैरा उसी वक्त यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब सैरा उस लेडी से मिलने जाती है तो सैरा देखती है उस लेडी को किसने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अब सैरा इस लेडी के फ्यूनरल में जाती है जो कि अब मर चुकी थी। सैरा वहाँ पर जाकर देखती है कि उस घर के सारे शीशे काले कलर के कपड़े से ढके हुए थे। अब यहाँ पर उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड सैरा को बताते हैं कि मेरी वाइफ के पास ऐसी पावर थी
जो देखकर ही बता देती थी कि इस इंसान पर खाली ताकतों का साया है। हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा था कि ये हमारा बेटा नहीं है। अब यहाँ पर वो ये भी बताता है कि मेरे बेटे की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो एक्सीडेंट मेरी कार से ही हुआ था। अब यहाँ पर सहरा को उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि सहरा से तो उसकी फ्रेंड ने कहा था कि उस ओल्ड लेडी ने अपने बेटे को मारा है। नेक्स्ट डे जब सहरा जंगल की तरफ वॉक कर रही होती है तो सहरा देखती है कि क्रिस का टॉय उस खाई के पास गिरा होता है। अब सहरा ये टॉय उठाती है और घर वापस चली जाती है। अब घर में सहरा को क्रिस का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा होता है। जो खाना क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं होता वो वही खाना बहुत शौक से खा रहा होता है। अब यहाँ पर सहरा क्रिस से पूछती है कि क्या तुम जंगल में गए थे। क्रिस सहरा की ये बात सुनकर इनकार कर देता है। अब सहरा क्रिस से दोबारा पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम जंगल में गए थे। लेकिन क्रिस इसको अभी भी कुछ नहीं बताता। सहरा क्रिस से कहती है अगर तुम जंगल में नहीं गए तो तुम्हारा टॉय जंगल में क्या कर रहा था। अब क्रिस को ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। क्रिस डाइनिंग टेबल जोर से सहरा को मारता है। सहरा ये देखकर काफी शौक हो जाती है, क्योंकि क्रिस उम्र में काफी छोटा था और वो अकेले ही डाइनिंग टेबल सारा की तरफ फेंक देता है। अब क्रिस का बिहेवियर बदलता हुआ देखकर सारा को भी शक होने लगता है कि हो सकता है ये क्रिस ना हो। ये देखने के लिए सारा रात में क्रिस के रूम की तरफ जाती है। सहरा दरवाजे के नीचे से देखती है तो क्रिस स्पाइडर खा रहा होता है। सहरा ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। नेक्स्ट डे सहरा क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर सहरा से कहते हैं कि क्रिस बिल्कुल ठीक है। अब क्रिस सहरा का बेटा है या नहीं, सहरा ये कंफर्म करने के लिए क्रिस के रूम में कैमरा फिट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस सहरा के फेस को चेक कर रहा होता है। सहरा के सर के पास जो चोट लगी होती है क्रिस उसको जोर से दबा देता है, जिससे सहरा को काफी तकलीफ होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सहरा का सपना था। अब नेक्स्ट डे क्रिस के स्कूल में परफॉर्मेंस होती है जिसमें सहरा भी शामिल थी। अब यहाँ पर सहरा नोट कर दिया है कि क्रिस सिर्फ सहरा की तरफ ही देख रहा है। क्रिस की आवाज भी बदली हुई है। ये देखकर सहरा डर जाती है और हॉल से बाहर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद क्रिस की टीचर सहरा के पास आती हैं, जिनके साथ क्रिस भी होता है। सहरा ने जो क्रिस के रूम में कैमरा लगाया होता है, इन सब के बाद सहरा वो वीडियोस देखने लगती है, जिससे सहरा को अब कंफर्म हो गया था कि क्रिस सहरा का बेटा नहीं है। सहरा ये कैमरा लेकर उसी लेडी के हस्बैंड के पास जाती है और उनसे ये वीडियोस देखने का कहती है। लेकिन वो बूढ़े आदमी वीडियोस देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ की बात याद आ जाती है। अब सहरा जब उन्हें वीडियोस देखने के लिए इंसिस्ट करती है तो वो कैमरा उठाकर फेंक देते हैं। अब सहरा घर पर वापस आ जाती है। घर पर क्रिस टीवी देख रहा होता है। अब यहाँ पर सारा क्रिस को चेक करने के लिए क्रिस से कहती है कि आओ क्रिस, हम तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं, जिसमें सहरा 3 तक गिनती थी और फिर सहरा और क्रिस अजीब अजीब मुंह बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्रिस सहरा को कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर सहरा क्रिस से कहती है कि तुम जो भी हो, लेकिन तुम मेरे बेटे क्रिस नहीं हो। अब ये देखकर क्रिस सहरा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसको दीवार में पटकने लगता है। तो सहरा को यकीन हो गया था कि ये क्रिस नहीं है, ये कोई बुरी ताकत है या फिर कोई क्रिएचर है। इतना जख्मी होने के बाद सहरा भी होश हो जाती है। जब सहरा को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वो खुद को जमीन पर पाती है। सहरा देखती है कि वो बुरी ताकत सहरा के घर के पास खड्डा खोद रही होती है और इस खड्डे में सहरा का सर दफना देती है। इसके बाद ये बुरी ताकत खुद ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि सहरा ने इसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। सहरा किसी तरह अपना सर बाहर निकालती है और उस क्रिएचर को बेसमेंट में बंद करने के लिए ले जाती है। सहरा अब अपनी कार के टूटे हुए शीशे से उस क्रिएचर को देखने लगती है। सहरा ये देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, जो कि एक डीमन था। अब आहिस्ता आहिस्ता उस क्रिएचर को होश आने लगता है और ये दोबारा से सहरा को मारने लगता है। सहरा किसी तरह खुद को बचाकर उस क्रिएचर को बेसमेंट में बंद कर बाहर आ जाती है। सहरा अब जंगल में आ जाती है और उसी खाई के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर सहरा उस खाई में छलांग मारने का फैसला करती है और वो उस खाई में कूद जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा क्रिस यहीं पर होगा। खाई में कूदने के बाद सहरा को एक टनल दिखाई देती है। उसमें जाने के बाद सहरा को वहाँ पर क्रिस मिल जाता है, जो कि सहरा का असल बेटा होता है और क्रिस बेहोशी की हालत में होता है। अब सहरा वहाँ से क्रिस को लेकर वापस आने लगती है। सहरा अपने पीछे डेमंस को आता हुआ देखती है, जो कि काफी खौफनाक लग रहे थे। सहरा वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स भी देखती है, यानी ये ड्यूमन्स बच्चों को खाया करते थे। किसी भी बच्चे को उसकी फैमिली से लाकर उसका रूप लेकर उसकी फैमिली में शामिल हो जाया करते थे।
जैसा कि क्रिस के साथ हुआ था और उस बूढ़ी लेडी के बेटे के साथ भी। उस लेडी को पता लग गया था कि ये उसका बेटा नहीं है, एक ड्यूमन है, इसीलिए उसने अपने बेटे को मार दिया था। सारा जब टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सारा उस डीमन को अपनी टॉर्च से मारने की कोशिश करती है और देखते ही देखते वो डीमन सारा की तरह दिखने लगा था। अब सारा जैसे तैसे करके अपने बेटे को बचाकर उस टनल से बाहर ले आती है। सारा उस घर को आग लगा देती है क्योंकि उस घर में क्रिस की शक्ल का डीमन था। अब सारा वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इसके बाद सारा न्यू टाउन में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर हम क्रिस को साइकिल चलाता हुआ भी देखते हैं। सारा यहाँ पर विंडो से छुपकर क्रिस की फोटोज लेती है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं क्रिस के अंदर अभी भी उस बुरी ताकत का साया ना हो। सारा ने अपने घर में चारों तरफ मिरर्स लगाए हुए थे। ये मिरर्स शायद इसलिए थे कि अगर इसके अंदर बुरी ताकत का साया हो तो उसे पता चल जाए, क्योंकि सारा उस इंसिडेंट के बाद काफी डर गई थी। इसके बाद यहाँ पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।